नमस्कार दोस्तों आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है सच्चे समर्पण की क्या पहचान है। दूसरा विषय हमारा पूर्ण प्रयास रहित कैसे हुआ जाए, कंप्लीट एफर्टलेस कैसे हुआ जाए। जो पहला विषय हमारा सच्चे समर्पण की क्या पहचान है, जब भी किसी को कंप्लीट सरेंडर होता है, असर्त समर्पण होता है, तब सामने वाले के सारे गुण और अवगुण आप में आना शुरू हो जाते हैं। उसके सारे प्रभाव आपके प्रभाव में बदलना शुरू हो जाते हैं। वो आप ही हो जाते हो। तो आपका मिटना और वो हो जाना केवल समर्पण से ही संभव है। आप समर्पण किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको भी समर्पित हो जाओगे आप वही हो जाओगे। इसीलिए समर्पण किसको करना है, ये बहुत सूझबूझ के साथ हमें तय करना होता है। अगर हम किसी गलत व्यक्ति को, जैसे अगर कोई चोर को समर्पित होता है तो वो चोर ही बन जाता है, कोई साहूकार को समर्पित होता है वो साहूकार बन जाता है, और कोई जो परमात्मा को समर्पित होता है वो स्वयं मिट जाता है, परमात्मा ही बच जाता है। तो समर्पण बहुत गहरी बात है। समर्पण के नाम पर हम अपने आप को धोखा न दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं समर्पित हूँ, लेकिन वह बिल्कुल भी समर्पित नहीं होता, या कहें कि समर्पण का 1% भी वह आगे नहीं बढ़ा। उसके अंदर शर्त है समर्पण को लेकर, और जब तक आपके अंदर शर्त है समर्पण को लेकर कि मैं समर्पित हो रहा हूँ, मुझे ऐसा मिले, ऐसा अगर भाव है मन में, तो आप पर पर्दा रह गया वह बनने के लिए। उसके गुणों का आप में उतरना तभी संभव होगा जब आप में बिल्कुल पर्दा न रहे। पारस और लोहे के मिलन में अगर थोड़ा सा भी गैप है तो पारस उस लोहे को सोना नहीं बनाता। ये आध्यात्म में हम सब जानते हैं। पारस के सम्मुख कोई भी जीव, या कहें कि परमात्मा के सम्मुख कोई भी जीव तभी आता है जब वह पूर्ण रूप से समर्पित होता है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जब भी समर्पण थोड़ा सा भी छूटा, पूर्ण रूप से आपके जीवन में वो बाहर नहीं आएगी। सच्चे समर्पण की ये पहचान है कि जब भी आपको सच्चा समर्पण घटता है परमात्मा के प्रति, तो आपके जीवन में तत्व बदलने लगते हैं, जहर अमृत होने लगता है, परेशानियां सहूलियतों में बदलने लगती हैं। और जब तक आपके जीवन में तत्व परिवर्तन नहीं हो रहा तो समझिएगा अभी समर्पण बाकी है। और इसका दोष आप अपने को ही दें, किसी अन्य को दोष दोगे तो समर्पण वहाँ पर और घट जाएगा। समर्पण का मतलब है नो कंप्लेंट्स। इसीलिए समर्पण करने से पहले किसको समर्पण कर रहे हो उसको पूरी भली भांति जान लो, समझ लो, समय ले लो। 1 साल, 10 साल, 20 साल पहले अपने मन को, अपने हृदय को पूर्ण संतुष्ट करो कि हाँ, मैं जिसको भी समर्पित हो रहा हूँ वह बिल्कुल सही हो रहा हूँ। उसके बाद समर्पण करो, और ऐसा समर्पण करो कि नो कंप्लेंट्स, कभी कोई शिकायत न हो। जो भी आपके जीवन में घट रहा है होने दो। सर्वप्रथम आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ता है, आपके जीवन के उतार चढ़ाव को समर्पण के दौरान देखना पड़ता है, क्योंकि तब तक आपका समर्पण पूरा पका हुआ नहीं होता। और जब तक समर्पण पूरा पका हुआ नहीं होता तब तक जिसको आप समर्पित हो रहे हो उसका प्रोटेक्शन पूर्ण रूप से आपको मिलना शुरू नहीं होता। आपके अंदर कहीं ना कहीं भेद रह जाता है, कहीं ना कहीं शंका होती है, कहीं ना कहीं लोभ होता है। वह लोभ, शंका, वह सब पर्दा है। आपके सारे पर्दे गिरेंगे तब जाकर समर्पण घटेगा। कोई पर्दा बीच में नहीं रहना चाहिए। पर्दे का मतलब किसी भी तरह के मन में भाव, लोभ के भाव, स्वार्थ के भाव
कि मैं समर्पण इसलिए हो रहा हूँ। मैं आपको समर्पण के फायदे गिना रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा होगा। जैसे मीरा का जहर अमृत में बदल गया, अमृत में नहीं बदला लेकिन जहर के गुण खत्म हो गए। वो जहर जैसा प्रभाव उसके शरीर पर नहीं पड़ा। वो जिसको भी समर्पित थी उतनी शक्ति थी समर्पण की, उसके पास ऐसा भाव था, उसने समर्पण इस लेवल पर किया था कि तत्व बदलना शुरू हो गए जीवन में। तब आप कुछ भी खाओगे जो शरीर में आपके नुकसान भी दे सकता है, वह नुकसान आपको नहीं होगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी समस्या, बाहरी परेशानी आपकी सहूलियतों में बदलना शुरू हो जाएगी। तो हर घटना में परिवर्तन होना शुरू होता है, तत्वों में परिवर्तन होना शुरू होता है। अगर ऐसा आपके साथ घट रहा है कि आपकी घटनाएं बदलना शुरू हो रही हैं, तत्व बदलना शुरू हो रहे हैं, शरीर की व्यवस्थाएं बदलना शुरू हो रही हैं, शरीर में शांति और एक अमर आनंद का ठहराव आना शुरू हो रहा है, तो समझिए आप समर्पण की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन जो मैं ये फायदे गिना रहा हूँ, ऐसा आपके साथ होगा इसलिए अगर आप समर्पण करोगे तो भी वह समर्पण नहीं है। लेकिन आप भली भांति अपने आप को जान लो कि आप समर्पण पर हो या नहीं हो। अगर समर्पण पर नहीं हो, ये चीज़ें नहीं घट रही हैं आपके साथ, तो समझिए आपका समर्पण अभी कच्चा है या है ही नहीं। आप केवल वैसे ही लगे हुए हो। जब भी आप किसी विराट को, किसी अनंत को, अमर को समर्पित होते हो, तो निश्चित सी बात है उस समर्थ के सामने आपकी समस्याएं बहुत बोनी हैं, बहुत छोटी हैं। उन समस्याओं को लेकर मन में उन समस्याओं का भाव, वह समस्याएं दूर हो जाएं ऐसा भाव लेकर समर्पित होते हो आप, तो समर्पण नहीं है वो। इस चीज़ को समझ लो। ये सूक्ष्मताएं हमें समझ में नहीं आती। हम सुनने के बावजूद भी वही समस्याओं को लेकर समर्पित होने की कोशिश करते हैं और अमृत से चूक जाते हैं। और यही करोड़ों खरबों लोगों के साथ होता है। क्यों करोड़ों खरबों लोग आध्यात्म से जुड़ते हैं और फायदा नहीं मिल पाता, किसी एक बिरले को मिलता है? इसका कारण यही है, ज़्यादा दौड़ धूप मत करो, ज़्यादा ज्ञान के पीछे मत भागो, समर्पण के पीछे भागो। जब आपको कह दिया सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है, अमर है, अनंत है, तो सूझबूझ वहीं स्टॉप हो जानी चाहिए कि हाँ इसी को समर्पण करना है। इससे बड़ा क्या? जब समर्पण इसको होगा, सर्वसमर्थ को समर्पण होगा, तो सर्वसमर्थ पूर्ण समर्थ के सामने कुछ भी नहीं होना या कुछ भी होना जैसी बात होती ही नहीं। वह आपके जीवन को पूर्ण संवार देगा। पूर्ण का मतलब कंप्लीट, थोड़ा भी बाकी नहीं रहने देगा। और जिस कंप्लीटनेस को आप समझते हो वह तो आपके कंप्लीटनेस का 1% भी नहीं है। जिसको तुम समझते नहीं हो उसको भी पूरा कर देगा। लेकिन सच में अनंत युगों से जितने भी जीवों ने जन्म लिए हैं, विमुखता इस कदर से भरी पड़ी है कि किसी का भी सच्चा समर्पण घट ही नहीं पाता, चाहे वो परमात्मा के सामने हो, चाहे जीव के सामने हो। किसी भी, यह एक शाश्वत नियम है, सच्चा समर्पण जिसको भी घटेगा उसको सामने वाले की पूर्णता मिलेगी जिसको वह समर्पण कर रहा है विद इन सेकेंड। यह अनंत सृष्टियों का शाश्वत नियम है। ऐसा नहीं है हमारी सृष्टि का नियम है, सभी सृष्टियों का शाश्वत नियम है। और सामने वाले को लेने देने की सोचना भी नहीं है। सामने, जैसे मान लीजिए आप किसी ब्रह्म पुरुष, किसी ईश्वर, किसी इष्ट को समर्पित हो रहे हो, आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, तो उसको देना नहीं है आपको कि वो देगा आपको। अपने आप प्रकृति द्वारा संयोजित होकर उस जैसी शक्तियाँ आपको मिल जाएगी, उससे मांगने की जरूरत भी नहीं है आपको। और उस स्वयं जिसको आप समर्पित हो रहे हो, जिस इष्ट को समर्पित हो रहे हो, उसको भी पता नहीं चलेगा।
और आप उसके बराबर के शक्तिवान हो जाते हो। लेकिन हम कोयले के पीछे हीरे को ठुकरा देते हैं। हमारी छोटी छोटी परेशानियां लेकर हम परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और जब हम गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही परमात्मा के सामने गुहार लगी है, सच्चे हृदय से लगी है, तो वो निश्चित ही दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन समर्पण नहीं है तो वह आपका नहीं हुआ। समर्पण का मतलब मेरा मिटना, मैं नहीं हूँ, मैं तेरे को समर्पित। समर्पण का मतलब केवल उसी का भान रहना, हमारा स्वयं का नहीं। समर्पण का मतलब ये भी नहीं होता कि मेरा जो है वो तेरा है, ऐसा भाव रखना, वो असर्त समर्पण में सुनिएगा आप। समर्पण का मतलब ही यही है बस कि मैं नहीं हूँ, अब मैं हूँ ही नहीं। तो जब मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव भी खत्म तभी होता है जब केवल उसका भाव रहता है, उसकी सुध रहती है, उसकी सम्मुखता रहती, केवल उसकी सम्मुखता रहती है। तब मेरा भाव कि मैं नहीं हूँ, ये भाव भी बहुत बड़ा भाव है, ये भाव भी आपको रोक लेता है। ये भाव भी समर्पण के बीच में एक पर्दा खड़ा कर देता है, क्योंकि मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, दोनों में मैं है। जब आप कहते हो कि मैं नहीं हूँ, तू ही है, तब वहाँ पर भी मैं खड़ा है। तुम मैं लाए ही क्यों? मैं आना ही नहीं चाहिए। तो मेरा होना या मेरा नहीं होना, इन दोनों से हटोगे तभी जब उसकी पूर्ण शुद्ध मिलेगी, और उसकी पूर्ण शुद्ध तभी मिलेगी जब पूर्ण समर्पण होगा। हमारा या हमारे से संबंधित मन में कुछ आना ही नहीं चाहिए। और वो ऐसा नहीं है कि तुम प्रेशर डालोगे अपने मन के ऊपर कि ऐसा नहीं आना चाहिए। वो शुरुआत धीरे धीरे समर्पण से ही होती है, लेकिन सच्चे समर्पण पर ही आपको पूर्ण विश्राम मिलेगा, उसके पहले संभव नहीं है। तत्व बदलाव की विधा बिरलों के साथ घटती है। ये ऐसा नहीं है कि 1000 लोग की भीड़ खड़ी की और मिट्टी उठाई और सोने में बदलकर आप सबको दिखा दिया कि देखो मेरे पास शक्ति है, मैं जादूगर हूँ। ये तत्व बदलाव नहीं होता, ये जादूगरी होती है। और जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए कुछ जादूगरियाँ की हैं, लेकिन तत्व बदलाव दिखाने के लिए नहीं होता। तत्व बदलाव सहज घटता है, आपको भी पता न चले और कभी कभी पता भी चल जाए। केवल वो आपके लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका समर्पण है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है वो। दुनिया को दिखाने वाले लोगों को परेशान करके चले गए, क्योंकि उन्होंने दिखाया तो जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन फंसा दिया अब उनके झूठे सिद्धांतों में, और फिर करोड़ों लोग फंस जाते हैं और वो समर्पण के अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। सच में समर्पण का जिन्होंने अमृत पिया है वह बहुत भाग्यशाली हैं। समर्पण लोगों का हो ही नहीं पाता, इतना ईगो है, इतना अहंकार भरा पड़ा है कि पर्दे गिराकर जब सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं, जड़ मूल से ही मिट जाएं, तब भी हम उस समस्याओं को लेकर बैठे हैं, उन ईगोइज्म को लेकर बैठे हैं। अरे आप तो परमात्मा के सामने नंगे ही हो, बस आपको नंगा होना है अपने सर्वस्व भावों से। और जब ऐसे सर्वस्व भावों से आप नंगे हो जाते हो, तब एक ही पहचान है, उस पहचान को आप गांठ बांध लो, आपके जीवन में तत्व परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हर तरीके से तत्व परिवर्तन में सारी बातें आ गई। आपके शरीर में अगर कोई परेशानी है तो अपने आप शरीर ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेवलप करना शुरू कर देता है। अगर वह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की शरीर में कोई ग्रंथि है भी नहीं तो कोई ग्रंथि उत्पन्न हो जाएगी, और वह ग्रंथि उत्पन्न होकर ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके लिए उत्प्रेरित करना शुरू कर देगी, बनाना शुरू कर देगी, जिससे वह बीमारी आपकी चली जाए। और शायद ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे मार्केट में ढूंढने से भी ना मिले और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अरबों रुपए में भी ना हो,
वह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फैक्ट्री आपके शरीर में किसी ग्रंथि द्वारा चालू हो जाती है। लेकिन ये सब समर्पण से है, और समर्पण का पहला नियम है नो कंप्लेंट्स। न भाव से कंप्लेंट्स होनी चाहिए, न विचार से, न शरीर से। जब तीनों तलों से कंप्लेंट्स होना बंद हो गई आपकी, अरे आप एक दिन नो कंप्लेंट्स मोड में रह ही नहीं पाते, एक दिन नहीं रह पाते। और यकीन ना आता तो अपने आप को जज करके देखिए, अपने आप को थोड़ा सा खंगालिए। और मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो किसी गुरुओं के अनुयायी हैं, गुरु के लिए भी कह रहा हूँ, गुरु भी अपने आप को खंगाल ले, वह भी कंप्लेंट मोड में रहते हैं। तो जब तक आप कंप्लीट नो कंप्लेंट मोड में नहीं आते, तब तक समझिए आपका सरेंडर है ही नहीं। और जिस दिन आप नो कंप्लेंट मोड में आ गए, उस दिन तत्व बदलाव की घटनाएं आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। अनंत सृष्टियों में जो भी परेशानियां आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म या स्थूल से स्थूल परेशानियां हैं, वह कैसे निपटना शुरू हो जाएगी। कोई आपका बहुत शक्तिशाली दुश्मन है तो उसके सामने एक और शक्तिशाली आपका सहयोगी खड़ा कर दिया जाएगा, वो डर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आपको सिक्योरिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आपका जीवन तो आपको बस इतना चलेगा कि अब आप पूर्ण सहजता में आ गए हो। इतनी सुंदर स्पॉन्टेनिटी आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती है। आपको अपने जीवन का पूरा समय मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको 12 घंटे सोना है तो 12 घंटे सो पाओगे। अगर आपको किसी से मिलना है जो आपकी चाहत है, जो सहज चाहत उठ पड़ी, तो उससे मिल लोगे। जो करना है, जो घटना है, वो घटना शुरू हो जाएगा। जो भी आपके जीवन में सहज भोग हैं वो भोग होना शुरू हो जाएंगे। जो गलत है वो छूटना शुरू हो जाएंगे। और जीवन इतना शांतमय, इतना मधुर और इतना आनंदमयी होना शुरू हो जाता है कि ऐसे मधुर, आनंदमयी, अमृतमयी जीवन की चाहत बड़े से बड़े प्रबुद्ध, बड़े से बड़े विवेकी, बड़े से बड़े चैतन्यमय जीव भी कामना करते हैं। लेकिन बेचारे वह भी सरेंडर नहीं हो पाते, क्योंकि जितनी बड़ी चेतना, जितनी सूक्ष्म चेतना, जितनी विराट चेतना, जितनी प्रबल चेतना, उतना ही सरेंडर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बड़े बन सकते हो, हजारों अनुयायी खड़े कर सकते हो, हजारों लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं, लेकिन आपको शांति नहीं है, आपको अमृतमय जीवन नहीं मिलेगा, चाहे 1000 साल का इतिहास उठाकर देखिए आप। आज जो भी व्यक्ति अपने आप को आध्यात्म सम्राट बताते हैं, वह भी बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं। वो कह नहीं पाते, वो किससे कहें। वो तो लोगों को कह रहे हैं कि ऐसे तुम्हारा दुख दूर होगा, मैं दुख दूर करूंगा तुम्हारा। अब बेचारे फंस गए। अब वो किससे कहें कि हमारा भी दुख है, वो कौन दूर करेगा। अब उनकी परमात्मा ने सुनना तो बहुत सदियों से, जब से वो गुरु बने हैं तब से बंद कर दिया। लेकिन चूंकि एक कर्म सिद्धांत भी है, वो मार्केट में कर्म कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों को फैला रहे हैं, तो जैसे वो हैं वैसे अनुयायी मिलना शुरू हो जाते हैं। लोभी गुरु तो लोभी चेला, और उनके इर्द गिर्द मंडराते लोभी ही चेले हैं, क्योंकि वो स्वयं लोभी हैं। अब लोभी चेलों के बीच में बैठकर कहाँ शांति। जो भी आएगा कहेगा जी महाराज जी मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरे सर पे ये पड़ा है, मेरे उस पे ये पड़ा है। लेकिन क्योंकि संसार में लोभी ही बैठे हैं सारे, निर्लोभी कोई एक मिलेगा अरबों खरबों में। और निर्लोभी होना ही समझ लीजिए पूर्ण लोभ में आना है। क्योंकि हर कोई, जिसको 100 गिलास की प्यास है, हर कोई 2 बूंद, 5 बूंद, 10 बूंद के लिए तरस रहा है। जिसको 100 गिलास की प्यास है
वो 1 बूंद, 2 बूंद, 5 बूंद के लिए तरस रहा है, और जो निर्लोभी है उसको 10 के 100 के 100 नहीं 1000 गिलास उपलब्ध हो जाते हैं। तो पूर्ण लोभ को पूर्ण किसने किया? निर्लोभी ने किया। परमात्मा का महासागर सबको उपलब्ध है। महासागर का मतलब यही है कि परमात्मा ने अनंतता से, अमरता से आपकी सर्व प्यासों को बुझाने का पहले से इंतजाम किया हुआ है। इसीलिए वह पूर्ण दानी है। अमर दानी उसी को कहा गया है। अमर दानी वह होता है जिसने दे रखा है। जो देने वाला है वह दानी नहीं होता। अमर दानी वही होता है जिसने दे रखा है। तो आपकी जितनी भी प्यास हैं, जितनी भी तृष्णाएं हो सकती हैं, जो हैं, उन समस्त तृष्णाओं को मिटाने का, सारी थर्स्ट को मिटाने का इंतजाम सबके लिए पहले से ही किया हुआ है। इसीलिए उसको अमृत का महासागर कहा गया है। अमृत का महासागर, अमर महासागर, वो घटता बढ़ता नहीं है। जितना पियो उतना ही रहेगा। अब जहाँ तक बात है अमृत पीने की, तो अमृत तो है, हम पी नहीं पा रहे। पीने का मतलब यह होता है कि उसके सम्मुख होकर तृष्णाओं को भर दिया जाए। तृष्णाएं क्या होती हैं? खालीपन। तो जितना भी खालीपन है वो भराव से ही भरेगा, और भराव से भरने का एकमात्र उपाय यह है, पलट जाओ। जो कर रहे हो उससे उल्टा हो जाओ। उल्टा होने का मतलब उसके शुद्ध में आ जाओ। शुद्ध में आने का मतलब उसके किसी गुण से जुड़ जाओ, और उसके गुण से जुड़ना ही सहजता है। उसके गुण से जुड़ना ही समर्पण है। आप एकदम से इतने लायक नहीं हो अभी कोई भी कि पूर्ण समर्पण कर पाओ। लेकिन कई लोग कहते हैं हम तो समर्पित हैं, हम तो 3 साल से समर्पित हैं, 4 साल से समर्पित हैं, हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं घट रहा। कहाँ समर्पित थे तुम? थे ही नहीं कभी। 2 दिन किसी को होते नहीं और कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार या हमारे जीवन में सहूलियत, सहजता आना शुरू नहीं हुई, तो वो समर्पण है ही कहाँ उसका? नहीं आएगी। 2 दिन क्या, 20 वर्ष क्या, 20 जन्म क्या, 20 करोड़ जन्म क्या। ज्ञान तो शैतान को भी हो जाता है। केवल जैसे मैं बता रहा हूँ इन थ्योरेटिकली, ये बातें कोई शैतान सुन लेगा, वह भी समझ लेगा, ठीक है, वह भी दूसरे के सामने बताना शुरू कर देगा। ज्ञान हो जाना एक अलग बात है। यह जो ज्ञान, ये जो बात मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकली समझ लेना एक अलग बात है, और इस पर उतर जाना एक अलग बात है। सारे ज्ञान को समझना जरूरी नहीं है, उतरना जरूरी है। 2 बातें सुनकर अगर आपने उतरना शुरू कर दिया तो आप पूर्णता की ओर बढ़ोगे। आप तो ढोंगी, लोभी हो और परमात्मा का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो सुन लीजिए, परमात्मा का फ़ायदा आप ही नहीं, अनंत समय से अनंत जीव कोई नहीं उठा पाया। अरे तुम ठगोगे उसको? तुम्हारी औकात क्या है? वो तुम्हारे अंदर के सारे कबाड़ को जानता है। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब से जानता है कि तुम्हारे जन्म में इस उम्र में यह कबाड़ आने वाला है। इसलिए उसको ज्ञान अज्ञान से परे कहा जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर रम रहा है शुरू से। तुम्हारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भली भांति जानता है, उसको तुम ठगोगे। इसलिए कहा जाता है समर्पण करिए। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए उससे कुछ भी। एक्सपेक्टेशंस रखने का मतलब यही है कि आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रख ली उससे कि मुझे ये चाहिए, तो नहीं मिलेगा, भूल जाइए। सारी एक्सपेक्टेशंस को गिराना ही उसको पाना है, और सारी एक्सपेक्टेशन को गिरा देना ही सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। आपकी जो भी चाहते हैं वो ऐसे पूरी नहीं होंगी कि चाहकर भगवान को भजना शुरू किया, चाहकर भगवान की सुध लेना शुरू की। मन में चाहत है तो सुमिरन किसका ज़्यादा? चाहत का सुमिरन ज़्यादा है तुम्हारा।
मन के किसी भी कोने में अगर कोई चाहत रख के आपने परमात्मा की भक्ति या परमात्मा की सम्मुखता पानी चाहिए, जहाँ अगर मैं कह दूँ भक्ति करना या भजना, तो भजने का मतलब कोई मंत्र नहीं भजना, या भक्ति करने का मतलब कोई भक्ति करना नहीं है। ये शब्दों में कह देता हूँ, परमात्मा के सम्मुख होना, जो भी विधि हम बताते हैं और वह सहज विधि है, वह सबको उपलब्ध ही है वह विधि। बस हम तो थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन मात्र देते हैं उससे। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास आपको मैसेज करके उसको लेने की आवश्यकता है, नहीं। हमने लगभग सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ में वो बातें बताई हुई हैं, और आप समर्पित हैं परमात्मा के प्रति तो आपको वैसे ही मिल जाएगा वो। और फिर भी नहीं जान पा रहे हो तो हमसे ले सकते हो, निःशुल्क है, 100% निःशुल्क। तो सच्चा समर्पण घटते ही तत्व परिवर्तन होगा, मतलब सारी परेशानियां सहूलियतों में बदलेंगी। अब तक आपके जीवन में जो भी गलत हो रहा था वो सब सही हो जाएगा। जो जो गलत हो चुका, रह रह कर उन गलतियों के ऐसे परिणाम आना शुरू होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे वो तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे किसी ने कोई आईएएस का एग्ज़ाम दिया, वो आईएएस में सेलेक्ट नहीं हुआ, ये बहुत मेहनत की, 3 साल से 4 साल से मेहनत की, 18 घंटे पढ़ा, सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसके जीवन में ये खेद रह गया कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। अब जैसे ही परमात्मा के समर्पित हुआ तो वह उसकी जितनी भी पढ़ाई थी उसको आगे इस तरह से उपयोग में ला देता है कि वह वाह वाह करता है कि अच्छा हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर सिलेक्शन हो जाता तो मैं वहीं रह जाता। तो जो तुम्हारी गलतियां हो गई, जो तुम्हारी असफलताएं थी, जो तुम्हारी परेशानियां थी, वो आगे चल के जब परमात्मा को पूर्ण समर्पित होते हो तो वो आगे चल के आपके जीवन में बाहर ला देती हैं। वो परेशानियां भी सफलता के सूत्र निकल कर सामने आता है। ऐसा परिवर्तन परमात्मा करता है। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो समझिए आप पूर्ण समर्पण की ओर हैं। परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपाल है, अमर कृपाल है कि आप थोड़ा भी पूर्ण समर्पण के प्रोपोर्शन में आना शुरू होते हो, क्योंकि वह जानता है, अमरता से जानता है, वो सब जीवों की कमियों को जानता है। लेकिन आप शुरू करोगे तो उसका सहयोग मिलना शुरू होगा। कम से भी शुरू करोगे तो सहयोग मिलना शुरू होगा। बस पहली चीज़ ये करिए आप अपने जीवन में, अगर समर्पण करना ही है आपको, तो नो कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स करना बंद कर दीजिए। सच मान के चलिएगा, इसका कमाल का जादू होता है जीवन में। जिनने भी ये गलती से भी कर दिया, चाहे किसी ने किसी को समर्पण ही नहीं किया हो और कंप्लेंट्स करना बंद कर दिया हो, समझिए उसके जीवन में कमाल हो गया। वह ट्रैक कर सकता है रिजल्ट्स को। अगर यकीन ना आए तो एक डायरी लीजिए और सबसे पहले तो आप समर्पण भी नहीं कर रहे हो तो कंप्लेंट्स करना बंद कर दीजिए। जीवन की किसी भी कंप्लेंट्स को करना बंद कर दीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए उसके रिजल्ट्स क्या क्या मिल रहे हैं आपको। आप यकीन नहीं मानोगे, आपका शरीर सुधरना शुरू होगा, आर्थिक सुधार आप में आने लगेंगे, सामाजिक सुधार आने लगेंगे। आपके अंदर वो घटनाएं आपके इर्द गिर्द और आपके शरीर में, आपके मानसिक तल पर, भाव तल पर वो चीज़ें घटने लगेंगी जिनकी कल्पना आपने की भी नहीं होगी। क्योंकि कल्पना से परे तो आप पहला कदम रख ही दिया आपने, नो कंप्लेंट्स वाला। ये बहुत वीर से वीर, अति वीर, महावीर से भी महावीर व्यक्तियों के काम हैं ये, जो कोई कंप्लेंट्स ना करें। यहाँ तक कि जो महावीर नाम से पैदा हुए हैं, कोई भी जिनको लोग वीर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वह भी इस विधा तक नहीं पहुँच पाए, वह भी कंप्लेंट्स करते रहे। क्योंकि समर्पण की पहली शर्त ही यही है कि आप कोई शर्त ना रखो, और कोई शर्त नहीं रखोगे तभी तो कंप्लेंट्स निकल कर सामने नहीं आएगी।
क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेंट्स करना बंद करते हो तो शक्ति मिलना शुरू हो जाती है अंदर, आप में सुधारों की प्रकृतियाँ सपोर्ट करना शुरू करती हैं आपको, और आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो सच्चे समर्पण की कोई अगर अपने अंदर पहचान करना चाहे तो उसका जीवन सुगम हो जाता है, सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह समर्पण का फ़ायदा होता है, यह समर्पण की पहचान है। अगर आप सही समर्पण पर हैं तो यह पहचान आपको मिलेगी, और इस पहचान में खरे बहुत कम लोग उतर पाएंगे, और जो नहीं उतर पा रहे हैं उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। समर्पण बढ़ाओ अपना, क्योंकि यही जीवन नहीं सुधरेगा आपका। इसलिए इस बात को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कितने अनंत जन्म सुधर जाएंगे आपके, अनंत जन्म सुधरेंगे आपके जब आप सच्चे समर्पण की तरफ बढ़ोगे। दूसरा विषय हमारा एफर्टलेस को कैसे प्राप्त हों, पूर्ण प्रयास रहितता को कैसे प्राप्त हों। देखिए, परमात्मा पूर्ण प्रयास रहितता में ही है, कंप्लीट एफर्टलेसनेस में है। एफर्ट जहाँ भी है वहाँ मन की सत्ता है, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो एफर्टलेसनेस को प्राप्त करने का पहला तरीका ये है कि परमात्मा के किसी भी गुण को भली भांति पहचान लो। जिस भी गुण को आप पहचान पाते हो उसको पहचान लो, चाहे सर्वव्यापिता को पहचान लो, चाहे उसके परम अकर्तापन को पहचानो। जो भी गुण आप जान सकते हो, या अमर शांति को पहचानो उसका, जिसको कहते हैं एटर्नल साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। एक साइलेंस होती है, एक एटर्नल साइलेंस होता है। एटर्नल साइलेंस वह शांति है जो कभी खत्म ना हो, वो अमृत है, भरा हुआ अमृत है जो कभी खत्म नहीं होता। तो जिस भी गुण को आप जान सकते हो पहले तय कर लो कि मैंने ये गुण पहचान लिया। अब जैसे ही आपने पहचान लिया, उसके बाद जहाँ जहाँ सहज दृष्टि जाए आपकी, जहाँ जहाँ सहज भाव जाए, जहाँ जहाँ सहज विचार जाए, विचारों को ज़्यादा उड़ान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उड़ान हम जब विचारों को देते हैं तो थक कर हार कर बैठ जाता है। जैसे कि कोई पक्षी है, ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा, अपने पंखों को ज़्यादा हिलाएगा, उससे ज़्यादा मेहनत करेगा, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, फिर थक कर चूर कर बैठ जाएगा। हालांकि उसमें ये ताकत आ जाएगी उतनी ही उड़ान को वापस लेने की, लेकिन क्या फ़ायदा, अनंतता तक तो तुम उड़ नहीं सकते। अनंतता तक उड़ने के लिए एफर्टलेसनेस होना ज़रूरी है। तो उस एफर्टलेसनेस के लिए आपको केवल सहज दृष्टि, सहज भाव, सहज विचार, सहज दृष्टि, जहाँ जहाँ दृष्टि जाए उस सर्वव्यापिता को सहजता से अनुभव करना है। इंटेंसिवली अनुभव नहीं करना है कि मन के चेतना को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर उसको अनुभव कर रहे हैं, तब भी आप नहीं पहुंच पाओगे, तब भी एफर्टलेस को, पूर्ण प्रयास रहितता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपकी इंद्रियां हैं, जहाँ जहाँ से भी आप परमात्मा को अनुभव कर रहे हो, फील कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, क्योंकि एहसास भाव से, भावातीत की ही यात्रा शुरू होती है। तो सबसे नज़दीक आपके भाव होते हैं। तो भावों से आप जब परमात्मा को फील करना शुरू करते हो तो भाव हमारी इंद्रियों के जरिए, जैसे हम दृष्टि जहाँ जहाँ डालते हैं, हमारे विचार जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी परेशानियाँ हैं, क्योंकि परेशानियों के इर्द गिर्द हमारे विचार और भाव ज़्यादा केंद्रित होते हैं। ये ऑटोमेशन है हर जीव की, कि वह अपनी खुशियाँ, अपनी अच्छी चीज़ों की बजाय अपनी परेशानियों पर ज़्यादा केंद्रित होता है। अब उसका फोकस ज़्यादा वहीं होता है। तो जहाँ आपकी परेशानियों पर बार बार फोकस जा रहा है उसको जाने दो, और उन परेशानियों में भी रमा हुआ परमात्मा को देखो सहजता से। तो धीरे 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 एक रस जुड़ जाएगा, अखंडता आ जाएगी, लेकिन ये सहजता से आएगी। मतलब इसको इंटेंसिवली नहीं करना है, आपको बड़े पैमाने खड़े नहीं करने हैं कि मैं ज़्यादा बड़ा सम्मुख होने वाला हूँ परमात्मा के सामने, या मैं ज़्यादा रमने वाला हूँ परमात्मा के सामने। ऐसा हमको नहीं करना है। जितना सहजता से समय मिले, जहाँ दृष्टि जाए, जहाँ विचार जाए, जहाँ भाव जाए, वहाँ पर
परमात्मा की सर्वव्यापिता को, उसके अमृत को सहजता से अनुभव, सहजता से एहसास करना है। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो धीरे 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 आप में एफर्टलेसनेस आने लगेगी। एफर्टलेसनेस का मतलब फिर आप अपने शरीर की किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो परमात्मा में रमने के लिए। और जब शरीर की किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता परमात्मा में रमने के लिए, तब आप अखंडता को उपलब्ध होते हो। यह शरीर, यह ऊर्जा, ये चेतना ही तो है जो प्रयास में लिप्त है। तो प्रयास से लिप्तता हटाने का मात्र एक जरिया यही है कि परमात्मा की किसी गुण से हम सहजता से जुड़ जाएं। जब सहजता से जुड़ते हैं तब हम चेतना से पार हो जाते हैं, फिर हम कॉन्स्टेंसी में आ जाते हैं, अखंडता में आ जाते हैं परमात्मा की साधना के। परमात्मा की साधना ही एक ऐसी साधना है जो साधना नहीं है। साधना का मतलब ही होता है किसी क्रिया में लिप्त होना, किसी चीज़ को साधना, किसी चीज़ को करना, किसी कर्म को करना। तो जहाँ करना है वहाँ एफर्ट्स हैं, वहाँ पर आपकी मेहनत लग रही है, और जहाँ मेहनत लग रही है उसका कुछ रिजल्ट आएगा और वह मेहनत ख़त्म हो जाएगी। तो हमें एक ऐसी अमर साधना कहना पड़ रहा है, फिर ऐसी अमरता से जुड़ना है जहाँ किसी भी तरह का कोई एफर्ट्स ना हो। और जहाँ एफर्ट नहीं है तो फिर तभी जो सब में रम रही अखंडता है वो निकलकर सामने आएगी आपके। वही अमृत है और वही पूर्ण समर्पण का जरिया है। क्योंकि जैसे ही आप अखंडता से जुड़ते हो तो पूर्ण समर्पण घटना शुरू हो जाता है। हर कर्म में प्रयास रहितता को इन्वॉल्व कर दीजिए। जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त भी सहज दृष्टि से पढ़ें। जितना सहज होकर पढ़ोगे, अपने अपने अंग प्रत्यंग को इतना सहज करिए कि आपको लगे ही नहीं कि आप कुछ कर रहे हो। जब ऐसा आप करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना, जैसे मान लीजिए आप 10 घंटा पढ़कर जितना जान पा रहे हो उतना मात्र 2 घंटे में जान पाओगे और लंबे समय के लिए जान पाओगे। अक्सर होता यह है कि जब भी कोई असहजता से पढ़ता है तो पढ़ ही रहा है, बस कुछ ले नहीं पा रहा उस पढ़ने से। तो उस पढ़ने का क्या मतलब? कई बच्चे ऐसे हैं या कई वृद्ध या कई अच्छे एजुकेटेड लोग ऐसे हैं जो कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, एजुकेशन हो या कुछ भी, कोई भी ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। उस ज्ञान ग्रहण करने में इतनी असहजता उनमें होती है कि वह महीनों लगा देते हैं। रोज़ कुछ समय देते हैं, 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे रोज़ देते हैं समय, और लास्ट में रिजल्ट आता है कुछ नहीं। बहुत कम उनको प्राप्त हो पाता है। उसका कारण यही है कि वो एफर्टफुल हैं बहुत ज़्यादा। तो आप वहाँ से शुरू करें, सहजता से शुरू करें, सहज दृष्टि रखें, सहज विचार रखें, और भागने की कोशिश मत करें कि मुझे आज 10 पेज को याद करना है। नहीं, शुरुआत में बहुत धीमे तरीके से 2 पेज पर आइए और पढ़ें, सहजता से पढ़ें। तो वो 2 पेज, एक ऐसा समय आएगा आने वाले 10-15 दिनों में जब सहज कर्म होना शुरू होंगे आपसे, जब एफर्टलेसनेस वाले कर्म शुरू होना होंगे आपसे, तब आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। 10 के बजाय 15-20 पेजेस हो जाएंगी। ये मैंने एक पढ़ने का एग्जाम्पल दिया है आपको। ऐसे ही कोई मज़दूर है, वज़न उठाता है, थक जाता है, उसको अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा वज़न उठाना होता है, तो उसे उन जिनको उठा रहा है उसमें भी परमात्मा रमा हुआ जानकर उठाएगा, ऐसा अनुभव करेगा, तो धीरे 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 उसकी कैपेसिटी डेवलप होगी। अगर उसको खाने को भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वातावरण से परमात्मा उसको न्यूट्रिशन उपलब्ध करवा देगा, और वह धीरे धीरे उस वजन को उठा पाएगा और सहजता से कर्म करता चला जाएगा। और आगे परमात्मा उसको हो सकता है उस वजन उठाने से भी मुक्ति दिलवा दे, और ऐसा कोई कार्य, ऐसी क्षमता, ऐसा बोध दे दे कि वो अच्छा काम कर सके। तो किसी भी, जो भी आप काम कर रहे हो, वहाँ आपका सहज कर्म होना चाहिए, सहज दृष्टि होनी चाहिए, सहज भाव होने चाहिए, सहज विचार होने चाहिए। क्योंकि जब तक विचार सहज नहीं होगा, हमारे अंदर विचारों में हड़बड़ी मची हुई होती है।
इसी वजह से हम सारे काम असहजता से करते हैं। नहीं, आज तो मुझे 2 चैप्टर्स पूरे तैयार करने हैं, तो वो हड़बड़ी में पढ़ता है, 2 की बजाय 1 भी क्या आधा भी चैप्टर तैयार नहीं हो पाता। पढ़ पूरा लेता है वो, लेकिन समझ कुछ नहीं पाता, याद कुछ नहीं हो पाता। ऐसे ही मेहनत करने वाले भाग भाग कर मेहनत करके शरीर तोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रमे हुए परमात्मा को नहीं जाना। जब वो जान लेंगे तो वो भरसक मेहनत भी उनके लिए आसान हो जाएगी। तो सहजता ऐसा नहीं है आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, सहजता आपके भावों पर निर्भर करती है कि किसको समर्पित हो रहे हो आप। इस तरह से आप में एफर्टलेसनेस आना शुरू होती है। जब आप एफर्टलेसनेस को प्राप्त कर लेते हो तो समझिए आपका जीवन पूर्ण सुगम हो जाता है। फिर आप किसी भी चीज़ से अपने जीवन में घबराओगे नहीं, कुछ भी करने से घबराओगे नहीं, और हमेशा ठहराव में ठहरे रहोगे, क्योंकि सर्वव्यापी ही एक ऐसा है, परमकर्ता ही एक ऐसा है जो पूर्ण रूप से ठहरा हुआ है, शांत है, एफर्टलेस है। वह सदा से एफर्टलेस था, है और रहेगा। वो सदा से प्रयास रहित था, है और रहेगा। वह कभी इससे अलग नहीं हो सकता, और वही पूर्ण समर्थ है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सचमुच में हम सोचते हैं कि मैं आज इस परेशानी में हूँ, वहाँ हाथ फैला देता हूँ। सच मान के चलिएगा, वो परेशानी दूर नहीं होगी, बढ़ जाएगी। और आप उस बढ़ी हुई परेशानी में भी, और एक समय ऐसा आता है जब वो परेशानी विदा होनी ही थी और वो विदा हो जाती है उस वक्त, तो उन गधों को जिनके सामने तुमने सर झुकाया था उनको क्रेडिट देना शुरू करते हो, बल्कि वह सामान्य रूप से गई है, वो नहीं भी जाते तो चली जाती। तो तरीका यही है कि अगर कोई समस्या भी आती है तो किसी के सामने सर न झुकाएं। सर झुकाने का, देखो, आदरपूर्वक सर झुका सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। कोई अपना बड़ा है, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। पैर भी छू लेने में कोई बुराई नहीं है। पैर छूना केवल इतना होना चाहिए, आदरपूर्वक छू रहे हो, कुछ लेने के लिए नहीं। किसी को नमन कर सकते हो, झुककर नमन कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन लालच के भाव से नहीं, क्योंकि वहाँ तुम गलत पेश हो रहे हो अपने। वो उनसे मिलने वाला कुछ है नहीं, और तुमने अपनी श्रद्धा को बांट दिया। समर्पण का मतलब यही होता है, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, केवल एक को, सर्वव्यापी को, अखंड को, अमर को, केवल उसको और किसी को नहीं। बाकी आदर देना है, प्रेम देना है, सौहार्द देना है, जिसको दो उसको दो, जो बांटना है जिसको बांटिए। वो एक सामाजिक गुण है। आदर देना एक सामाजिक गुण है, प्रेम दुलार देना एक सामाजिक गुण है, वो आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ बात श्रद्धा की आएगी, जहाँ बात विश्वास की आएगी, वहाँ तो आपको परमात्मा को ही देना है ये सब। और आपका विश्वास पूरा ही परमात्मा को दे दो कि तुम्हें किसी पर विश्वास करना या न करने जैसी बात उत्पन्न ही ना हो। किसी व्यक्ति विशेष पर क्या विश्वास करें, किस पर विश्वास करें, क्यों करें? बस जिम्मेदारी से अपनी रिश्ते निभाते चलें, अपना व्यवहार निभाते चलें, अपना घर परिवार निभाते चलें। और हमारा एम यहाँ पर ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हम यहाँ से बहुत कुछ बड़ा प्राप्त करके जाएं। मरना तो 60-70 में है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 चले जाओगे। लेकिन 60-65 के बाद व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाता है कि वो जीने के न जिए तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर बीमारियों में जीता है, अक्षमताओं में जीता है, कैपेबिलिटी उसमें ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो परमात्मा के सम्मुख होता है वो 90, 100, 200 पार भी कर जाए उसको तो चलेगा। लेकिन जो सम्मुख नहीं है वो 60-70 में विदा हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से अपने आप पर थोड़ा सी सहजता और थोड़े से ठहराव को आप आरोपित करिए। सहज दृष्टि, सहज विचार और सहज भावों से सारे कर्म करो और परमात्मा के किसी गुण से जुड़ो। परमात्मा के गुण से जुड़ना ही पूर्ण सहजता की तरफ बढ़ना है, पूर्ण समर्पण की तरफ बढ़ना है। तब आपके जीवन में जो जो चाहते हैं वो भी पूरा होगा और अमृतमय जीवन हो जाएगा। और अमृत पीकर आप
मुक्ति और मोक्ष की तरफ प्रशस्त रहोगे। धन्यवाद।